क्या कह रहा है बुक में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप is to be made. It is opened at the top. Ignoring the thickness of plastic sheet, determine the area of sheet required to making the box. और सेकंड उसके बाद देखेंगे, पहले फर्स्ट देखो। उसने कहा है एक आपको बॉक्स बनाना है। ये किसका बॉक्स है? मेटल का। उसने प्लास्टिक का बोला है, प्लास्टिक ही मान लेते हैं। उसने कहा एक बॉक्स बनाना है जो कि छत जिसकी ओपन हो, तो ऐसा बनेगा, ऐसे वाला अंदर से। अब इसमें क्या है, 1 2 3 4, चारों दीवारें बनानी पड़ेगी, फर्श भी बनाना पड़ेगा, नीचे से तो बंद है। तो हमें कर्व सरफेस एरिया लेना है। क्या लेना है? कर्व सरफेस एरिया की, क्योंकि हमें चारों दीवार बनानी है, तो चारों दीवार का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। तो पहले तो चारों दीवार बनाने के लिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा। और नीचे क्या है? फर्श। और फर्श में क्या होता है? ब्रेड्थ और लेंथ। तो लेंथ इंटू, देख लो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ जिसकी भी ऊपर की छत खुली होती है उसमें यही फॉर्मूला लगता है। तो 4 दीवारों का एरिया प्लस में एरिया ऑफ फ्लोर, तो वो हम यहां लगा देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या लगाना है? एरिया ऑफ फ्लोर, और फिर उस पर 4 दीवारें खड़ी करनी है। तो प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कौन सा क्यूबॉइड है? अभी जो हम बना रहे हैं बॉक्स, बॉक्स क्यूबॉइड फॉर्म में तो बनेगा, बस छत नहीं है उसकी। समझ में आ गया? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यहां से उठा लो, 2h l प्लस एरिया ऑफ फ्लोर मतलब लेंथ इंटू। अब हमें जो वैल्यूज दे रखी हैं वो वैल्यूज ले लेते हैं। लेंथ है 1.5 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू 1.5, ब्रेड्थ 1. और हाइट 65 सेंटीमीटर दिया है। सारे के सारे मेजरमेंट एक ही यूनिट में होने चाहिए, या तो सेंटीमीटर में या मीटर में। अब उसने सेकंड पार्ट में ये बोला है 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। सेकंड पार्ट में क्या बोले? 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। 1 मीटर स्क्वायर को बनाने के लिए आपको 20 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। इसका मतलब मीटर स्क्वायर में निकालने में फायदा है। क्वेश्चन आप सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर किसी में भी निकाल सकते हैं, उससे कोई इश्यू नहीं होता है। बट दिक्कत क्या है? वो जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो सीधा आंसर आएगा, नहीं तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसलिए हम इसे मीटर में चेंज कर देते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो इसलिए इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.65 मीटर। लेकिन इसको ऐसे ही यूज करना है, इसको ऐसे चेंज नहीं करना है, अभी नहीं करना है, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। क्लियर हुआ? फॉर्मूला कैसे बनाया और उसमें क्या क्या रखना है वो समझ में आया? पहले फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला बनाने के बाद वैल्यूज को उसमें डाल देना है। लेंथ कितनी है हमारी? 1.5, ब्रेड्थ कितनी है? प्लस 2 इंटू एच कितनी है? 65/100, और लेंथ प्लस ब्रेड्थ 1.5 इंटू 1.25। अच्छा यहां प्लस है, सॉरी, ये प्लस आ गया। क्लियर है? अब हम क्या करें? इनकी मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई आपको डिफिकल्ट लग रही होगी, नहीं मल्टीप्लाई आप लोगों को डिफिकल्ट लग रही होगी, तो अब इनको आसान कैसे बनाएं? यहां आके सारे क्वेश्चन जो है, जो आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो आप लोगों को दिक्कत देता है वो यहीं आके देता है। फॉर्मूले में वैल्यू रखना वो मैंने सिखा दिया, अब इन वैल्यू को सोल्व करना वो एक अगला पार्ट है, उसको हम देखते हैं। इसको आप 15 कंसीडर करेंगे और इसको 125। पॉइंट्स को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे, पॉइंट्स को थोड़ी देर के लिए। तो 125 को जब 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या करना होता है? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 5 5 जा 2 कैरी हो जाएगा, फिर यहां क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 जा, इसकी इसमें 10 और 5 15 और 2 17, फिर 1 कैरी, फिर 5 की मल्टीप्लाई 1 में
5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई 1 में। 5 1 जा 5 और 2 7 एंड 1 8 और फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 1 जा 1। अब 1 2 3 3 के बाद पॉइंट था तो इस मींस हम 3 के बाद ही पॉइंट लगा देंगे 1.875 प्लस। कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मल्टीप्लीकेशन ये है 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 2 डिजिट के साथ। 1 2 5 15 पहली डिजिट की इसके करते हैं तो 5 5 जा 2 कैरी हो जाता है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इसमें क्रॉस ऐसे 5 2 जा प्लस करेंगे 5 1 जा 10 और 5 2 कैरी था तो कितना हो गया 1 कैरी हो जाएगा। फिर इसके बाद आएगा कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें 5 1 जा 2 1 जा और 1 कैरी था 7 और 1 8 और लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 1 जा 1 और 3 के बाद 1 2 3 के बाद पॉइंट था तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो 1.875। समझ में आया? अब इसको मैं यहां 0.65 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? उसका रीजन ये है कि 2 से मल्टीप्लाई होके ना ये फिर क्या हो जाएगा 130 बन जाएगा। तो 65 2 जा कितना होता है अपॉन तो ये बन जाएगा 1.3। इसको ऐसे ही रखो। अभी अब इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 2.5 और 2 7 5 है कि नहीं? यस सर। अब हम क्या करें इसकी मल्टीप्लाई इसमें सेम तरीके से करें फिर से तो क्या होएगा 275 जिसको 13 का टेबल आता है वो 13 का टेबल यूज कर सकता है। नहीं तो 5 3 15 21 और 5 26 और 1 27 7 और 6 13 और 2 15 3 1 2 और 1 इसकी वजह से पॉइंट आएगा तो ये हो जाएगा 3.575 3.57 1.875 प्लस 3.575 तो इसमें ऐड कर देता हूं यहां 1.875 5.45 मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट वाले का पार्ट का आंसर आ गया। समझ में आ गया? इस तरीके से करना है तो ये कैलकुलेशन भी आसान हो गई, फॉर्मूले में कैसे पुट करना है वो भी आ गया आपको। अब आगे उसने आपसे बोला है सेकंड पार्ट में कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। टोटल कॉस्ट पूछा है। जो उस बॉक्स को बनाने में सीट लगेगी उस सीट में कितना खर्च आएगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर सीट कितने रुपए की है 20 रुपए की। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल एरिया इनटू रेट पर मीटर स्क्वायर। यहां पर एरिया होता है लेकिन हमें एरिया ऊपर मीटर स्क्वायर में मिल चुका है ना, इसलिए मीटर स्क्वायर लिख दिया। टोटल एरिया 5.45 इंटू रेट इज 20। तो आपने फिर से वही काम करना है कि 0 से तो पहले एक पॉइंट यहां से हटा के यहां ले आना है, फिर उसके बाद इस पॉइंट को भूल जाना है और मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा 10 4 2 जा 8 एंड 1 9 5 2 जा 10 और एक के बाद पॉइंट लगाना है तो ₹109। 109 रुपए का खर्चा आएगा उस बॉक्स को बनाने में, जो बॉक्स ऊपर से खुला है 4 दीवारों के साथ अपने फर्श के साथ बना। समझ में आ गया? यस सर। सेकंड क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछ लेना।
सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर। लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, हाइट कितना है, ये है ऑफ ए रूम, रूम की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम, वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम। देखो अब हमारे पास जिसको व्हाइट वॉश करना है ना वो ऐसा है, देखो ऐसा है, मतलब ऐसा घर है, ये नीचे से क्या है फर्श, और ये ऊपर ऐसे छत आ जाएगी उसके ऊपर। तो मैं इसको ऐसे पलट रहा हूं, ये समझ लो कि ये घर है, इसके अंदर घुस के हमें पेंट करना है। तो पेंट कहां कहां करना है, देखो इन चारों दीवारों पे करना है, इस पे इस पे इस पे और इस पे, और साथ में इस पे करना है सीलिंग, मतलब करना अंदर की तरफ है, बस समझना यहां से है। तो यहां क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एक फेस लेना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ का, और उसके साथ 4 दीवार लेनी है, 1 2 3 4। चारों दीवार किस में आती है, कर्व्ड सरफेस एरिया में। और ये छत है, छत किस में आएगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ लेना है कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ। तो ऐसा सही तो फॉर्मूला लगाया था पहले भी। तो हमें क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। समझ में आए? और उसने कहा है कि जो व्हाइट वॉशिंग का रेट है वो है 7.5 पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में निकालने में फायदा है कि नहीं? सब कुछ मीटर में दे रखा है तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2h प्लस 2 इंटू एच कितना है, एल कितना है, ब्रेड्थ 4 है, और यहां 5 इंटू 4, 6 इंटू 9 20 54 प्लस 20 दैट इज 74 मीटर स्क्वायर। 74 मीटर ये आ गया आपको टोटल एरिया जिस पे पेंट करना है। समझ में आ गया? यहां क्या एक्सक्लूड किया, फर्श। अगर फर्श भी इंक्लूड होता तो क्या होता, टोटल सरफेस एरिया। समझ में आए बात? बस यहां से हमने फर्श को एक्सक्लूड कर दिया, इसलिए ये खाली एल भी रहा, नहीं तो 2L भी हो जाता। क्लियर है? अब उसने कहा है कि अब हमने जो ये व्हाइट वॉशिंग इतने एरिया पे करनी है उसके पैसे भी देने हैं। फ्री में करा लेगा वरुण, है ना, या खुद ही करेगा? तो अब इसमें क्या होएगा, हमारे पास हमें क्या निकालना है, कॉस्ट। क्या निकालना है? और अभी बताया था टोटल कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया। तो टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे एरिया इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 74 इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितनी है, 7.5। अब इसमें देखो मजेदार बात क्या करनी है, हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 7.5 से। कितने से, मतलब 7.5 से। सर ये कौन सी नई बात बताई, 7.5 ही होता है 7.5। इसका मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 74 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7.5 का मतलब होता है 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 518 रुपए आ गया। फिर ये 0.5 का रोल होता है कि इसका आधा इसमें ऐड कर दो। 74 का आधा कितना होता है, 37। 8 7 15 3 4 5 555 रुपए लगेंगे। बस वैसे मल्टीप्लाई नहीं करना, क्या है, मैंने सीधा सीधा 7 ले लिया, 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 0.5 का मतलब उसका आधा लेना है, जितना है उसका आधा लेना है बस। मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया 4 को मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या 2.5 ले लेते हैं, इसका मतलब 2 बार तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई होएगा और 1 बार आधे से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4 का आधा, तो कितना होगा 10। इस चीज को यहां अप्लाई किया, मेरे पैसे निकल के आ गए, कितने रुपए मेरा खर्चा होएगा। समझ में आया?